एक दिन मैं अपने रूम में थी और पापा मेरे रूम में आए और मेरे साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने लगे और वह मुझे कहने लगे, जो मैं आपकी माँ के साथ करता हूँ वही मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। मेरे पापा नशे में धुत थे और मैं किसी तरह रूम में से भाग निकलने में सफल हुई और एक दूसरे रूम में जाकर छिप गई। उस दिन मेरी माँ मेरे मामा के यहाँ घूमने के लिए गई थी। हमारा अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ परिवार था। मेरा नाम सीमा है और मैं एक छोटे से शहर में रहती थी। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी और मैं सब कुछ समझने लगी थी। मेरे परिवार में 4 लोग थे, मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा ठीक थे, लेकिन जब मेरी उम्र 17 साल हुई तब से वह शराब पीने लगे। और एक दिन मैं अपने रूम में थी और पापा मेरे रूम में आए और मेरे साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने लगे और वह मुझे कहने लगे, जो मैं आपकी माँ के साथ करता हूँ वही मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। मेरे पापा नशे में धुत थे और मैं किसी तरह रूम में से भाग निकलने में सफल हुई और एक दूसरे रूम में जाकर छिप गई। उस दिन मेरी माँ मेरे मामा के यहाँ घूमने के लिए गई थी और मेरे छोटे भाई को भी साथ में लेकर गई थी। 2 दिन बाद मेरी माँ जैसी घर आई तो मैंने रात वाली पूरी बात माँ को बता दी। जैसे ही मैंने माँ को रात वाली बात बताई तो माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह थोड़ी देर बाद पापा के रूम में गई और पापा को डांटने लगी तो पापा उल्टे मेरी माँ को ही डांटने लगे और पीटने लगे और कहने लगे कि आपकी बेटी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, और मेरी माँ को पीटते ही जा रहे थे। मैं मेरी माँ के बचाव के लिए गई तो मेरे पापा ने मुझे डांटते हुए वहाँ से भगा दिया और कहने लगे कि अगर पास आई तो तेरी भी पिटाई शुरू कर दूंगा। मैं रोती हुई अपने रूम में आ गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरी माँ अभी मेरे रूम में आ गई और वहाँ रोती हुई मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि बेटी, अब मैं कभी भी बाहर जाऊंगी तो आपको भी साथ में लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि अब आपके पापा का कोई भरोसा नहीं, वह आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरे पापा का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। वह किसी न किसी बहाने मेरे साथ गलत व्यवहार करने में लगा था। वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ रहती थी इसलिए उसकी दाल नहीं गल पाती थी और मेरी माँ को रोज वह पीटने लगता था। एक दिन तो मेरे पापा ने मेरी माँ का हाथ ही तोड़ डाला था। अब मेरी माँ मुझे कहने लगी कि बेटी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। फिर एक दिन मेरे पापा कुछ काम से बाहर गए थे, तब हम मौका देखकर घर छोड़कर भाग गए और नानी के यहाँ आ गए। मेरी नानी भी बहुत गरीब थी इसलिए उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, जिससे मेरी माँ का मेरी नानी ने इलाज करवा दिया था और मेरी माँ ठीक हो गई। और कुछ दिन हुए थे, मेरी नानी के यहाँ पड़ोसी मेरी नानी को ताने मारने लगे कि अपने पति को छोड़कर अपने मायके आ गई है, अपने छोटे बच्चे और जवान बेटी को लेकर क्या पूरा जीवन यही बिताना है। अब कुछ दिनों बाद मेरी नानी ने भी हमको घर से निकाल दिया। अब हमको लगने लगा कि कोई किसी का नहीं होता है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हम खुले आसमान के तले रहने लगे, झोपड़ी बनाकर, और मेरी माँ लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा कर करके मेरे छोटे भाई और मेरा पेट भरने लगी। खाना खाते समय मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। मैं देखने में बहुत सुंदर थी इसलिए पराये लोगों की नजर भी मेरे ऊपर बनी रहती थी। सभी मुझे गलत नजरों से देखते रहते थे, लेकिन माँ सभी से बचाकर मुझे रखती थी। मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी इसलिए मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई जारी रखी। लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा कर करके मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी, लेकिन मैं देखने में बहुत सुंदर थी इसलिए मेरे रिश्ते जगह जगह से आने लगे और हम बहुत गरीब थे। हम बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे थे, इसलिए मेरी माँ मजबूर होकर एक जगह से रिश्ता आया था तो मेरी माँ ने हाँ कह दिया। मेरा रिश्ता झांसी से आया था। वह बहुत बड़े परिवार से थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने मेरे से शादी कर ली। अब मैं सोचने लगी थी कि मेरे दुख भरे दिन गए और मेरी माँ को मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन शादी के कुछ ही महीने हुए थे कि मेरे पति ने अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया था। वह भी मेरे पिता के जैसे हैवानियत पर उतर आए और रात दिन शराब पीकर आते और मेरे साथ मारपीट करते हैं।
और नौकरानी जैसा व्यवहार मेरे साथ करने लगे। अब मैं सोचने लगी कि एक जगह मौत के मुंह से निकल कर आई तो दूसरी जगह मौत के मुंह में आ गई। वह रात दिन मुझे बेवजह मारता था, मैं सहती गई। मुझे लगा कि कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी शादी के 5 साल हो चुके थे, लेकिन मेरा पति नहीं बदल पाया। फिर मैं भी मार खा खाकर मेरी भी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी और मैंने कुछ ही महीनों बाद मेरे पति से मैंने तलाक ले लिया और वापस से मेरी माँ के पास आ गई और मेरी पढ़ाई जारी रखी। मैं दिन रात एक कर दिया और मेरी पढ़ाई रंग लाई और कुछ ही महीनों बाद मुझे कृषि अधिकारी की नौकरी मिल गई। अब मैं और मेरी माँ और मेरा छोटा भाई खुशी खुशी जीवन जीने लगे। अब मेरी माँ को मैं लोगों को यहाँ झाड़ू पोछा करने कभी नहीं जाने देती और मेरे छोटे भाई को अच्छे से पढ़ाई करवा रही हूँ और आगे चलकर उसे मेरे से भी बहुत बड़ा अधिकारी मैं उसे बनाऊंगी।